हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज एल्कोहल फिनोल ईथर के अपन यहाँ पे पीवाईक्यू करने वाले हैं। और देखो एल्कोहल फिनोल ईथर है ना, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपका होता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है चैप्टर पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से, है ना। ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर जेई वन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पीवाईक्यूज जो है ना, जेई मेंस के पीवाईक्यू हो गए, एडवांस के पीवाईक्यू हो गया, आप वहाँ पे आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जेई मेंस वाले पीवाईक्यू एंटी यूजर फेस इंटरफेस में तो आप वहाँ पे फुल मॉक भी दे सकते हैं। और बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट फ्रीली यहाँ पे रखा हुआ है, तो उनको आप लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीली फ्रॉम द जेई वन टीम के साथ। और जेई वन टीम के साथ आपको अगर किसी बैच में आपको पढ़ना है तो अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं, तो टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग आप उनको विजिट कर सकते हैं और उनमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं ना। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस सारी होती है, सारे स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ होता है ना। चलो अपन यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये देखो, ये एक मिक्स टाइप का सवाल है ना। तो दिस विल बी आस्क्ड जे एडवांस 24 में आपसे पूछा गया था। 24 है ना, ठीक है, 24। हाँ जी, अब इसमें देखो मैच द कॉलम, इससे कनेक्टेड एक मैच द कॉलम था PQRS, है ना, चार थे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से अपने को मैच करना था। ओके, अब देखो पहली स्टेप में क्या है, मोल्टन NaOH के साथ, है ना, तो ये रिएक्शंस कराई गई है, मोल्टन NaOH है और फिर हाइड्रोलिसिस कराया गया। तो OH माइनस अटैक करेगा, उसको बाहर निकालेगा और देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कंप्लीट फिनोल मिल जाएगा। ओके, फिनोल मिलने के बाद अगर हम बात करते हैं इसमें कि दैट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराई गई है, कंसंट्रेटेड HNO3, है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शंस कराई गई है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इधर देखो यहाँ पे ना, तो कंसंट्रेटेड तो आपका डाइल्यूट होता तो मोनो नाइट्रेशन होता, और नाउ दिस इज द कंसंट्रेटेड, तो इट विल फॉर्म द पिक्रिक एसिड, है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इन दिस केस दैट विल बी द 3 NO2 आपके है ना कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज NO2 एंड NO2। ओके, तो इसका अगर मैच करोगे इसमें ना, इसका मैच करोगे तो पहले का मैच आएगा दैट इज 3, है ना, 3 मैच आएगा, P मैचेस विद द 3, तो ये ऑप्शन भी गया एंड नाउ दिस ऑप्शन ना, P मैचेस विद द 3। अब देखो Q, देखो मोर देन वन कभी जिस तरह का मैच द कॉलम आता है ना, जनरली 2 ऑप्शन से हो जाता है। ओके, तो 2 ऑप्शन को आपको राइटली चूज करना है कि किससे मैं इजी वाले ऑप्शन से आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। तो पहले उन्होंने क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और मिक्स एसिड यूज किया, इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रेशन, और ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो इस पोजीशन पे लो या इस पोजीशन पे ना, 2 NO2 ग्रुप आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो NO2 ग्रुप लगाओगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनाओगे, NO2 NO2, है ना, ठीक है। नाउ दिस इज NO2 और एक आपने ये NO2 ग्रुप आपने लगा दिया ना। उसके बाद में मेटल HCl के साथ रिएक्शंस है, SnHCl के साथ रिएक्शंस है यहाँ पे ना। तो ये दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट होंगे, SnHCl के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे SnHCl के साथ, इट विल कन्वर्टेड इनटू द NH2। तो NO2 का रिडक्शन होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द NH2 में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2 एंड NH2, ठीक है। उसके बाद में डाइजोटाइजेशन का रिएक्शंस कराया गया, तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। ओके, जब इसका डाइजोटाइजेशन कराओगे तो इट विल फॉर्म द डाइजोनियम सोल्ट। तो ये इधर देखो NaNO2 HCl, NaNO2 प्लस HCl डाइजोनियम सोल्ट बन गया, N2 प्लस, फिर वाटर ऐड करोगे इट विल फॉर्म द 2 OH यहाँ पे आपके लग जाएंगे। तो प्रोडक्ट जो बनेगा इन दिस केस, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द 2 OH। ओके, तो एक OH ये है, अनदर OH विल बी दिस वन, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे। नाउ अगेन कंसंट्रेटेड, है ना, मिक्स एसिड यूज किया गया। मिक्स एसिड जब यूज किया गया बच्चे ना, तो इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो मिक्स एसिड जब यूज किया जाएगा तो इधर देखो, तो अगेन कंसंट्रेटेड HNO3 वगैरह यूज किया गया। ओके, और मिक्स एसिड, है ना, प्लस यहाँ पे आपका यूज किया H2SO4। तो इधर देखो इसके OH की बात करेंगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रेशन। तो इधर देखो ये ऑर्थो पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में पेरा है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पेरा है और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में पेरा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो। नाउ ये पोजीशन कौन सी है आपकी, ऑर्थो पोजीशन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो 3 NO2 ग्रुप आप यूज करोगे। ओके, 3 NO2 ना, इन 2 के बीच में भी आप NO2 लगाओगे, क्योंकि NO2 इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। यहाँ पे NO2 लगाओगे और ये आपका NO2 है ही, यहाँ पे ऑलरेडी NO2 है ही, और इधर ऑलरेडी NO2 है ही, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस विल बी द फॉर्म्ड, है ना। तो इसको अगर मैच कराओगे तो इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, 2 OH के साथ। ओके, तो आपका जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी द 5th। तो आपका जो मैच आएगा दैट इज Q मैचेस विद द 5th, है ना। तो Q का मैच आ जाए तो आंसर डायरेक्टली कम्स आउट ऑफ द C। तो देखो लेकिन आपका क्या होगा बच्चे, आंसर तो आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। 2 ऑप्शन से जनरली जितने भी सवाल आते हैं एडवांस के, वो आपको चूज करने होते हैं। स्टार्टिंग में आपने P एंड Q से आंसर निकाल दिया। और जब इसको आप एग्जाम में सेलेक्ट करते हो ना, वो आपको सही से देखना है कि यस
ना, राइट वे में देखना है। ओके, बाकी के पार्ट भी कंप्लीट करते हैं ना, बाकी के पार्ट कंप्लीट कर भाई आर का मेचेस 4 आएगा क्या, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। अब इधर देखो ध्यान से, पहले तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, स्टेप बाय स्टेप को समझना ध्यान से ना। इन स्टेप्स में पता है क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस स्लैश कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मिक्स एसिड यूज किया, इट्स द सोर्स ऑफ नाइट्रेशन है ना, तो यहाँ से NO2 इजीली जनरेट हो जाता है। अब इस स्टेप में ध्यान से देखो, पहले उन्होंने इस कंपाउंड के अंदर H2SO4 ऐड किया, H2SO4 द सोर्स ऑफ सल्फोनेशन SO3H ग्रुप का, फिर सेकंड जब इसके ऐड करने के बाद फिर नाइट्रिक एसिड ऐड किया है। इधर देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में पैरा है, और ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में पैरा है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है। अब ध्यान से ध्यान रखना ना, H2SO4 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, H2SO4 इन दोनों पोजीशन के बीच में नहीं आएगा, ये भी ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो है, क्योंकि सल्फोनिक बड़ा ग्रुप है ना SO3H, तो रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शंस करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द, आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल द OH, ओके, नाउ दिस विल बी द NO2, ओके, और ये आपका सॉरी SO3H ग्रुप, दिस विल बी द SO3H, ठीक है, दिस विल बी द SO3H, तो ये SO3H हो गया एंड दिस इज ऑल्सो द SO3H ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप नाइट्रेशन कर रहे हो। अब नाइट्रेशन करोगे तो ध्यान से समझना आप है ना, अगली स्टेप में हम कंसंट्रेटेड, ओके, कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड कर रहे हैं। अब नाइट्रेशन जब आप ऐड करोगे बच्चे, अब ध्यान से देखना ना, NO2 ऐड करोगे तो ये कौन सा डीएक्टिवेट ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में मेटा है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, तो आपका कंसंट्रेटेड ना, तो ये NO2 स्मॉल ग्रुप हो, इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता, ओके, क्योंकि ये NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है OH के साथ, तो ये OH, तो इस पोजीशन पे NO2 आ जाएगा आपका OH है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना OH के साथ, इसलिए इनके बीच में आ सकता है, ये SO3H ग्रुप आएगा। डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस कराया गया है ना, कोई भी एसिड वीकर देन सल्फोनिक और उसके साथ जब हम हीटिंग कराते हैं तो उसमें क्या होगा, डीसल्फो है ना, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो कोई भी एसिड वीकर देन है ना H+ और हीट जब आप करोगे तो ये आपका डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और फाइनल कंपाउंड जो बन जाएगा इन दिस केस, तो वो बन जाएगा आपका OH और ये बन जाएगा OH, ये NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो ये SO3H ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका मैच जो आ रहा है, इधर देखो R मैचेस विद द फोर्थ है ना, तो क्या फोर्थ के साथ मैच कर रहा है क्या, तो ध्यान से देखो यस इट विल मैचेस विद द फोर्थ है ना, 3 एंड दिस इज द फोर्थ कंपाउंड। अब इसको देखिए, अब इसको आप ओरली कर सकते हो। इधर देखो, सबसे पहले KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यहाँ पे हीटिंग कराया, तो इट विल फॉर्म द बेंजीक एसिड का सोल्ट, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। फिर आप नाइट्रेशन करोगे ना, मिक्स एसिड यूज करोगे, नाउ दिस इज द मिक्स एसिड है ना, अब इसको ध्यान से देखना, इसमें HNO3 स्लेश कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये मिक्स एसिड यूज किया गया है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रेशन। तो पहली स्टेप में आपने बेंजोइक बनाया, यहाँ पे इसको दिस कंपाउंड विल कन्वर्टेड इनटू द बेंजोइक एसिड। नाउ दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये आपकी मेटा पोजीशन है, और कंसंट्रेटेड यूज करोगे ना तो दोनों मेटा पोजीशन पे आपका ऐड हो जाएगा, जो अवेलेबल पोजीशन है। तो इस पॉइंट पे आपका जो कंपाउंड बन जाएगा इन दिस केस विल बी कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी द एसिड, और ये कंपाउंड बनेगा आपका NO2 एंड NO2 विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सल्फोनेशन करोगे SOCl2 के साथ, तो यहाँ से क्लोरीन लगा दो, ओके, फिर उसके साथ अमाइड लगाओगे, तो SOCl2 के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे तो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड आ जाएगा, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराओगे तो अमाइड बन जाएगा, और पहली स्टेप्स में ये हो गया, सेकंड स्टेप में डायरेक्टली में लिख दो अमोनिया ना, तो ये कंपाउंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द अमाइड, तो ये आपका अमाइड में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड हो NH2 है ना, पहले तो OH क्लोरीन से रिप्लेस हुआ, फिर क्लोरीन है ना, क्लोरीन NH2 से रिप्लेस हुआ। ओके, नाउ दिस विल बी द NO2 और दिस इज ऑल्सो द NO2 ग्रुप है ना, ये भी आपका NO2 ग्रुप है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से, तो इसको ध्यान से देखो, HBD रिएक्शन जब कराओगे तो इन दिस वन Br2NaOH है ना, Br2NaOH ये रिएक्शंस कराई गई है। ओके, पहला स्टेप इन दिस डाइजोनियम सोल्ट है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अमीन्स में कन्वर्ट, एनिलीन में कन्वर्ट होगा, फिर एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराओगे तो डाइजोनियम सोल्ट, फिर है ना, फिर वाटर के साथ रिएक्शंस कराओगे तो बाहर निकल जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड फॉर्म विल बी द, इस ये वाले केस में फाइनल कंपाउंड जो बन जाएगा दैट विल, यहाँ पे OH आ जाएगा, इधर NO2 आ जाएगा और इधर NO2 आ जाएगा आपका, NO2 है ना, ठीक है। तो इस तरह का कोई कंपाउंड बन जाएगा, वो OH के साथ 2 NO2 ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो देखो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से मतलब आप पूरे सारे पार्ट आप सोल्व कर सकते हो बच्चे इसमें, बट है ना
बट आंसर हमेशा जनरली जे एडवांस के में 2 पार्ट से हो जाता है, तो वो चूज करने होता है रिलेटिवली। तो आपने अगर स्टार्टिंग दोनों कंपाउंड ही चूज किए तो उससे आंसर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट करना। तो ये एक मिक्स टाइप का एल्डिहाइड कीटोन के साथ एल्कोहल फिनोल का एक रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह के साथ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का सवाल है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन जे एडवांस 24 है ना, ये 24 में उन्होंने पूछा है। ओके, 24 में उन्होंने पूछा है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो यार क्या बोला गया है, तो पहली स्टेप में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगेन PQRS 4 मोलिक्यूल दिए हुए हैं। ओके, अब देखो ध्यान से अगर आप चेक करोगे ना, इसमें आपको थोड़ा सिलेक्टिवली सही से चूज करना पड़ेगा। चलो शुरुआत करके सब में एक तरह की रिएक्शंस है। तो पहला मैच देखो, P का मैच अगर 3 आता है, अगर सपोज 5th आ गया तो एक ही ऑप्शन से निकल जाएगा, तो वो रिस्क ले लेते हैं। ओके, जनरली क्या होता है कि एक ऑप्शन तो नहीं निकलता ना, 3 सेम 3 या 5th से मैच होगा। अगर गलती से अपना 5th ही आ गया तो मजा आ जाएगा, मतलब है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं P का। हाँ, पहला रिएक्शंस क्या है कि है ना, एल्कीन की रिएक्शन है, दैट इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल है ना ब्रेक हो जाएगा। तो कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी, तो ये आपका ये कंपाउंड जो बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी एल्डिहाइड, ये कंपाउंड बन गया। और नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब इन्होंने एल्डिहाइड कीटोन से रिलेट किया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप देर है ना एक्वस NaOH है ना, एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शंस कराई गई है और हीटिंग कराया गया, एक्वस NaOH ने हीट कराया गया। ओके, नाउ दिस इज द कौन सा रिएक्शंस होगा, एक्वस NaOH के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो कौन सा रिएक्शंस होगा ये बताओ। दिस इज द इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है ना। ओके, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन नेगेटिव, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा OH, और मतलब यहाँ से वाटर वगैरह बाहर निकल जाता है। डन। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इन द एल्डोल है ना, तो अपन बना दे यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बना दे, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 मेंबर बना देते हैं और अल्फा बीटा अनहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा है ना, तो इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड। ओके, तो ये अल्फा बीटा अनहाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन जाएगा। डन। तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, दिस इज पोजीशन अल्फा बीटा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप इधर देखो ध्यान से ना, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया। वो क्या करेगा, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट कर लेगा। चलो ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करा देते हैं। अभी एक बार है ना, एक बार रिएक्शंस लिख लेते हैं। जब इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दिया गया, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और ये PTS एक रिएजेंट है, सॉल्वेंट, उसके अंदर आपको, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है इसको, OH है ना। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, आप ओरली कर सकते थे इस सवाल को, वैसे तो एक बार बना देते, प्रोडक्ट भी बना देते, चलो ना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे अपन, डायरेक्टली प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ना। चलो हाँ जी, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये H है और इसको टोपी पहना दो ना, तो ये कुछ इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, इट विल फॉर्म है ना। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप में आप BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो होगा। BH3TH HBO ना, HBO रिएक्शंस कैरिड आउट करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इट विल बी द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। यहाँ पे OH लगा दो, इधर H लगा दो। ठीक है, इस तरह से। तो और उसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, इन द नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इन दिस केस विल बी द ये OH बनेगा। ओके, और ये आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कंपाउंड बन रहा होगा। ठीक है, अब इधर देखो फिर से उन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया। जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वापस से रिमूव हो जाता है। ऐसे समझो कि आपने पहले एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कराया, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका बोरोहाइड्राइड है ना, बोरोहाइड्राइड क्या होगा, हो सकता है इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दे, क्योंकि अपने को रिएक्शंस यहाँ पे ही करवानी है। तो पहले तो इसको टोपी पहना दी, नाउ टोपी पहना के अब इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो टोपी, अगर आपको टोपी पहना दी और आपके ऊपर पानी डाल दे तो आप कैप को हटा दोगे, तो अब क्या करेंगे इसमें, नाउ वी आर एडिंग द वाटर। तो हाइड्रोलिसिस करें H3O+, तो हाइड्रोलिसिस करें, इस कैप को वापस से रिमूव करा दो, और जो आपका कीटोन हिडन था यहाँ पे, एल्डिहाइड हिडन था, वो आप अब वापस से विजुअलाइज हो जाएगा। तो इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड कुछ इस तरह से। ठीक है, इन दिस केस एल्डिहाइड दिखने लग जाएगा। ओके, ये वाला। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप NaBH4, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप NaBH4 ऐड करोगे, तो ये एक अच्छा सवाल हो गया, मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन आ गया, एल्कोहल आ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आ गया, सारे कंसेप्ट आ गया ना। तो इसमें अगर आप करोगे तो इट विल रिड्यूस इनटू द एल्कोहल, तो क्या ना, तो ये कंपाउंड का रिडक्शन होगा OH, इट विल कन्वर्टेड CH to OH। तो पहले का जो मैच आ रहा बच्चे ना, इधर देखो ध्यान से, OH CH2 है ना, ये भी 2 भी नहीं आ रहा,
P मैचेज विद 3 and 5, तो आपका जो मैच आ रहा है बच्चे दैट विल बी द 3 है ना, तो ये 3 के साथ आ रहा है, 5th के साथ मैच नहीं आ रहा, तो आपका ये तो गया ना P मैचेज विद द 3, तो P मैचेज विद द 3। Q की बात कर लेते हैं। Q सपोज 2 से ही मैच कर गया, अगर Q 2 से ही मैच कर गया तो अपना मजा आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो 2 से अगर 5th से मैच कर गया तो फिर एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो अपन ऐसा चेक कर लेते हैं ना कि अपने पास ऑप्शन एक ही होना चाहिए, एस चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्यू में तो फिर से पॉसिबिलिटी है कि 5th आ गया तो फिर एक और चेक करना पड़ेगा, बेटर है कि अपन एस पे चले जाए। ओके है ना, एस में क्या 114 है, अगेन फिर वही कहानी है ना, चेक तो मतलब ऑप्शन बढ़िया बनाया है ठीक है। तो यहाँ पे 114 है और इसमें भी 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अगर आ गया तो 1 आ गया तो फिर 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, 4 आ गया तो फिर से 2 ऑप्शन। चलो अपन क्यू पे चलते हैं, वो तीनों को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बढ़िया बनाया कि ऐसे नहीं होगा कि आप डायरेक्टली अब 2 ऑप्शन से ही कर दोगे, मतलब ऑप्शन तो सारे चेक करने पड़ेंगे, है ना, मतलब ये अच्छा बनाया उन्होंने। चलो जी फिर से करते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में वो डिफरेंस क्या बच्चे, डिफरेंस कुछ नहीं, बस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। जब आप इधर देखो, अब डायरेक्टली करते हैं सवाल को। हाँ जी, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया आपने, तो कंपाउंड जो बना इस केस में बच्चे ना, कंपाउंड बनाया आपने कुछ इस तरह से, तो C डबल बॉन्ड और CH3, ये C डबल बॉन्ड OH है ना, ये कंपाउंड बना, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। डन, ये कीटोन ये एल्डिहाइड। हाँ, एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्शंस करोगे ना, तो इसको मैं थोड़ा सुंदर सा बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा सुंदर सा इसको बना देता हूँ। तो इसको सुंदर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इट विल फॉर्म कुछ इस तरह से, तो ये C डबल बॉन्ड और CH3, ये C डबल बॉन्ड OH है ना, ये ग्रुप बना, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप एक्वस अगेन एल्डोल कराएंगे। एल्डोल कराएंगे तो ध्यान से देखना ना, अब अटैक जो होगा एल्डोल का, अल्फा हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है ना, तो एल्डिहाइड पे अटैक फेवरेबल होता है। तो यहाँ से जब इस पर अटैक करवाओगे तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी। इधर से अटैक कराओगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसका अटैक इस पर कराओगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से ज़्यादा 5 की स्टेबिलिटी होती है। फिर अपन अटैक इधर से करवाएंगे, तो इसका बेस में है ना, इधर देखो OH माइनस और हीट कराओगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, फिर इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल इसका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा बच्चे, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन रहा होगा, 5 मेंबर रिंग बन रही होगी, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जैसे सिमिलरली यहाँ एल्डिहाइड था, यहाँ पे कीटोन था। इथाइलिन ग्लाइकोल आपने ऐड किया, ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया इसमें, तो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, फिर अगेन सेम कहानी ये की यही रहेगी ना, तो यहाँ पे जो कहानी चल रही थी ना, OH इधर आ जाएगा, ठीक है। वापिस से हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था फिर से बाहर निकल जाएगा। NaBH4 के करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। अब जो आगे सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट आएंगे बच्चे, तो सारे के सारे पास कुछ भी नहीं है इसमें, और उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, सारा कहानी वो का वही रहेगा। तो फिर सारे सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट आप ऐड कर दोगे ना, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, पहले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो इधर OH आएगा, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, पहले आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो ये छुप गया, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन OH यहाँ पे आ गया, फिर वापस से आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये ग्रुप जो छुपा था वापस से बाहर निकल गया, प्रोटेक्ट था तो वापस से कीटोन आ गया। कीटोन का रिडक्शन करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल। तो बस ये कहानी है। तो ये मैच करेगा आपका क्यू मैचेज विद, ध्यान से देखो ना, क्यू मैच किससे कर रहा है, क्यू अपना मैच करना चाहिए 3 और 5 को देख लेते हैं। तो अपना 2 है, दैट इज द, यहाँ पे OH OH ये भी नहीं आएगा, 3 and 5, तो ये इससे मैच कर रहा है ना OH, ठीक है। इट मैचेज विद द 5th, अच्छा जी, इट मैचेज विद द 5th, अगेन ये ऑप्शन हो गया। अब तो मतलब इसमें 3 से सवाल का होगा ना, 3 ऑप्शन से सवाल होगा, 2 से नहीं, मतलब इसमें 3 से होगा। अब देखते हैं R का मैच देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी द R देखते हैं एक बार, ठीक है। अब R का देखो, अब इसको देखो प्रोटेक्ट करा हुआ ना, प्रोटेक्ट करते हैं। चलो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शंस कराए तो कीटोन और एल्डिहाइड को उसने प्रोटेक्ट कर लिया, ये OH ग्रुप था, ये OH ग्रुप है, प्रोटेक्ट हो गया ना, ऐसे करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये कंपाउंड बन गया। फिर आप क्या कराओगे, देन Ag OMDM कराओगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना, ये कौन सा हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नाइट्रिक HBO नहीं है, तो ये फॉलो करता मार्कोनिकॉफ एडिशन। फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये कीटोन को फिर से बाहर निकाल दिया। तो इधर जो प्रोडक्ट बन गया बच्चे, कीटोन वापस से बाहर का बाहर निकल गया था और ये मिथाइल था और OH यहाँ पे जुड़ा था ना, है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, ठीक है। NaBH4 करोगे, व्हेन यू रिड्यूस इट विद द NaBH4, तो NaBH4 के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द
एल्कोहल, तो ये आपका OH हो गया और ये OH हो गया। अब R का मैच जो आएगा बच्चे, अब R को ध्यान से देखोगे ना, R मैचेस विद द, ये कंपाउंड के फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको प्रोटेक्ट करेगा, छुपा दिया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो कीटोन जो हिडन था बाहर निकल जाएगा, NaBH4 ऐड करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चे, इसमें जो ये OH है, ये मिथाइल है, ये OH है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या ये फर्स्ट से मैच कर रहा है क्या? यस, 2 OH के बीच में एक मिथाइल ग्रुप है। तो इस वाले ऑप्शन में, इस वाले पार्ट में ना, तो ये कहे उन्होंने एक अच्छा मिक्सअप सवाल किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाला पार्ट हो गया है ना। ठीक है, तो दे रिलेटेड इट विद द एल्डिहाइड कीटोन, एल्किन का उन्होंने ओजोनोलिसिस कराया, हाइड्रोकार्बन, नाउ दे रीच इनटू द एल्डिहाइड कीटोन से फिर उन्होंने एल्डोल, है ना, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पहुंच गए फिर वो। ओके, प्रिपरेशन ऑफ पहले तो एल्डिहाइड कीटोन करवाया, फिर उनकी रिएक्शंस करवाई, ओके, फिर रिड्यूसिंग एजेंट करके प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करवाया। तो एक अच्छे स्टेप वाला सवाल बन गया ना। बट इस वाले पार्ट में आपको 3 ऑप्शन से ही हो पाएगा ना, 2 से उठाओगे तो ठीक है, राइट लिया ना, जनरली 2 से हो जाता है, बट इसमें 3 पार्ट से हो, तो ऑप्शन अच्छे बनाए थे। हाँ, नाउ दे आस्क द 23 ना, जे एडवांस 23 है ना, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा फॉन्ट है ना, थोड़ा सा वैसा है। ओके, तो दिस इज जे एडवांस 23 है ना, 23 में सवाल पूछा गया था। तो पूछा कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्किप्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजर प्रोडक्ट R and S। तो स्टाइरिन के साथ PQ और फिर P की रिएक्शन कुछ ऐसे कराई तो RS भी बना ना। तो इधर इस तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो उसके अपन बात करते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो पहले तो देखो स्टाइरिन क्या होता है, व्हाट इज स्टाइरिन। तो स्टाइरिन जो है बच्चे, दिस इज स्टाइरिन है ना, तो ये आपका स्टाइरिन है। ठीक है, ये स्टाइरिन आपका है। अब देखो B2H6 के साथ इसकी रिएक्शंस कराई गई है, तो नाउ दिस इज कंपाउंड P, इसकी B2H6 के साथ रिएक्शंस कराई गई है, B2H6 है ना। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, B2H6 से हाइड्रोबोरेशन, ये ऑक्सीडेशन है। ओके, B2H6 है, और नाउ तो इसका मैं रिएजेंट लिख दूं, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट है। बिकॉज वैसे तो BH3THF होता है, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हमें, है ना, अगर B2H6 ले, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान BH3 में इसलिए ऐड कर देते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए ना, क्योंकि वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्यूरान उसको स्टेबलाइज कर देता है। इसमें क्योंकि 2 यूनिट BH3 की डाइमराइज करके आपका B2H6 बनाते हैं, तो यहाँ पे THF ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी, तो आपका जो प्रोडक्ट P बनेगा, है ना, इस केस में जो P बने, दिस इज द कंपाउंड P, तो ये कंपाउंड P बनेगा। उसके बाद में CrO3 के साथ रिएक्शंस कराई गई है, जोन्स रिएजेंट है। तो व्हेन वी ऐड द जोन्स रिएजेंट, तो CrO3H+ के साथ जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड, तो आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड। ठीक है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड, तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शंस कराई गई है। अब रेड फॉस्फोरस के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे बच्चे, नाउ ये एसिड वाले चैप्टर में पहुंच गए, अल्फा हैलोजिनेटेड है ना, तो ये कौन सी, ये HVZ रिएक्शंस होती है ना, HVZ रिएक्शंस। अब एल्डिहाइड कीटोन के बाद में हम एसिड वाले चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो पहले उन्होंने एल्कोहल और एल्कोहल की ऑक्सीडाइज करा के एसिड वाले चैप्टर में पहुंचे, तो कनेक्टेड होते हैं सवाल, है ना। तो ये कंपाउंड क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे आपको एसिड, है ना, हेलोजिनेशन करना है, तो ये कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया आपका क्लोरीन, है ना। तो नाउ दिस इज कंपाउंड Q, तो ये आपका कंपाउंड Q हो गया, दिस इज कंपाउंड Q। अब देखो अगले स्टेप में क्या कराई जा रही है, P की रिएक्शन SOCl2 वगैरह के साथ कराई जा रही है, तो ये तो आपका Q आ गया। नाउ यहां से देखो P की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई जा रही है ना, P कंपाउंड कौन सा हो गया, नाउ दिस वन है ना, दिस इज P। अब इसकी रिएक्शंस आपको कराई जा रही है SOCl2 के साथ। ठीक है, तो ये SOCl2 के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे तो ये क्या होगा, क्लोरीन आएगा यहाँ पे, है ना, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के बाद में NaCN ऐड करोगे तो साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्लोरीन आया, क्लोरीन का फिर NaCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट साइनाइड आएगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होके अगेन पहला SOCl2 था, सेकेंड स्टेप में आपने NaCN ऐड किया, तो क्लोरीन के बाद में साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, और फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होके
H प्लस और हीट किया तो हाइड्रोलिसिस हो गया, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड। तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्टली लिख लो, ओरली लिख सकते हो सब चीज़ें। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड, लिख दिया डायरेक्टली, चलो हो गया ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भाई, इतना क्यों लिखे फालतू में, है ना। तो ये हो गया आपका एसिड, C डबल बॉन्ड OH, है ना। क्योंकि पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, फिर उसकी जगह साइनाइड लगाया, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके आपने इस ग्रुप को एसिड में लिख दिया, तो ये कंपाउंड बना आपका R। तो दिस इज कंपाउंड R, ये कंपाउंड R बना आपका ना। ओके, अब R की रिएक्शन ध्यान से देखो ना, अब ये कंपाउंड R बना, अब R की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे। तो इसको देखो ध्यान से ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे, हाँ जी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो H प्लस के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको दिया गया H प्लस के साथ, तो H प्लस के ये क्या करेगा, ये H प्लस गेन करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इधर देखो ध्यान से, अब तो ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, तो ये कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरह से ना। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी जगह मैं इधर लिख दूँ, यहाँ पे एक, इसकी जगह एक ही बात है ना, 1 2 3 1 2 3 है ना। तो ये C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा। अब उसमें क्या होगा, ये दिस ग्रुप विल अटैक किया रहा ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर कैसे रिएक्शन है, एसाइलेशन टाइप की है, फ्रीडेलगार्ड एसाइलेशन टाइप का फील आ रहा होगा। ओके, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द फाइनल जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा बच्चा, इन दिस केस इट गेट कन्वर्टेड इनटू द दिस वन। वापिस से एरोमेसिटी वगैरह गेन होगी, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा चला जाएगा। तो दिस इज कंपाउंड S, तो ये आपका कंपाउंड S होगा। तो ये सारी कनेक्टिविटी है ना, तो ये सारी कनेक्टिविटी आपकी थी। ओके, तो अब अपन मैच करते हैं। तो पहले मैच में Q आपका कंपाउंड, ये व्हाट इज द Q, चेक करो, लेट्स चेक द Q। तो अल्फा हेलोजिनेटेड है ना, तो Q आपका अल्फा हेलोजिनेटेड सही है, अल्फा हेलोजिनेटेड सही है, ये गलत आ गया। ओके, और ये गलत आ गया, ठीक है। Q में आपका है ना, Q आपका आ रहा है कुछ इस तरह से, है ना। दो ऑप्शन तो गए। फिर R की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट R ऑप्शन। R यहाँ पे एसिड है, इधर अमाइड है, तो वेर इज R ऑप्शन, लेट्स चेक R इज द एसिड है ना, नॉट अमाइड। क्योंकि इधर देखो, ये वाला जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तब वो अमाइड में कन्वर्ट होता है। कुछ भी मेंशन नहीं था तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड, है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर इस पोजीशन पे आपका, आपने जो बोला कि हाइड्रोलिसिस हम पार्शियल माने, पार्शियल जब कराता है तो आपको पार्शियल लेके चलना पड़े, वो लिखेगा एग्जामिनर, अदरवाइज एक्सेस में लेके चलना है। तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चे, इस वजह आंसर आएगा एसिड, है ना, तो ये आंसर आएगा। अब एस कंपाउंड की बात करते हैं, एस कंपाउंड तो फाइनली अपना आ ही रहा था, तो एस विल बी फॉर्म्ड, है ना, तो दिस वन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कि सर यहाँ पे अमाइड था तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई हुई, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के चलना। तो आंसर विल द बी ऑप्शन। ओके, नाउ दिस इज, ये वाला पार्ट है ना, उन्होंने क्या कराया, ईथर वगैरह और फिनोल के साथ उन्होंने फिर बायो, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से थोड़ा रिलेट किया है। तो दिस विल बी आस्क्ड इन J-Advanced 23, है ना, 23 में। तो आपने एक फील आ रही होगी कि यार ये जो चैप्टर्स होते हैं ना ऑर्गेनिक के, यार ऑल, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मिक्स टाइप का कंसेप्ट आता है। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम्स P इज फिनाइल एल्काइल ईथर, फिनाइल एल्काइल ईथर, है ना, तो ये फिनाइल हो गया, ये एल्काइल, R एल्काइल ग्रुप है, ईथर हो गया, फिनाइल एल्काइल ईथर, दिस इज द कंपाउंड P। तो ये कंपाउंड P हो गया। नाउ इस कंपाउंड की रिएक्शन HI के साथ कराई जा रही है, HI, है ना। तो HI के साथ कैसे होगा, कैसा मैकेनिज्म होता है HI के साथ, तो यहाँ इधर देखो, इसको H लगाओ, यहाँ पे आयोडीन लगाया आपने ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आपका कैसे जाएगा, इट विल गोज थ्रू द SN2, कार्बोकेटायन बन रहा है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक, इट विल गोज थ्रू द SN1 पाथवे। तो कंपाउंड P की रिएक्शन आपने HI के साथ कराई, तो नाउ इट विल फॉर्म द Q, और बोला गया है Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, तो Q आपका फिनोल हो गया। ओके, और यहाँ पे RI बना होगा ना, तो ये कंपाउंड आपका, दिस विल बी द Q, ये कंपाउंड Q रहा होगा, प्लस यहाँ से एक और प्रोडक्ट बना होगा RI, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड। नाउ इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOH के साथ कराई जा रही है। नेक्स्ट स्टेप में कौन सी, दिस इज द कोल्बेज स्मिथ, है ना, ये NaOH आ गया, ये फिनॉक्साइड आयन, फिर CO2 के साथ रिएक्शंस है, CO2 के साथ, तो यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पे, और फिर हाइड्रोलिसिस आपने कर दिया। तो इस तरह से रिएजेंट पे उन्होंने रिएक्ट कराया, तो इट विल फॉर्म द सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो ये सैलिसिलिक, कोल्बेज स्मिथ है, पूरा स्टेप कोल्बेज स्मिथ का, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया, C डबल बॉन्ड OH।
ओके, नाउ दिस इज प्रोडक्ट आर, तो ये प्रोडक्ट आर बना आपका ना, सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शंस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उन्होंने कराई है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे बच्चे तो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन, तो फिनोल क्या करेगा यहाँ से, अब दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर टेक करेगा, इसको बाहर निकालेगा एसिडिक मीडियम में ना। तो फाइनल जो कंपाउंड बनेगा इन दिस केस, फाइनल कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी द, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनने वाला है। तो ये कंपाउंड बनेगा O, तो सी डबल बॉन्ड O CH3 और ये सी डबल बॉन्ड OH एसिडिक मीडियम में, फाइनल यहाँ से CH3 सी डबल बॉन्ड OH बना गया होगा। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं एस प्रोडक्ट। इसका नाम होता है एस्पिरिन ना, दिस इज एनाल्जेसिक्स है ना, पेन किलर होता है। ओके, एस्पिरिन। ठीक है, थोड़ा ब्लड थिनिंग वगैरह में भी काम आती है, जिनको हार्ट वाले पेशेंट होते हैं ना वो, तो ये एस्पिरिन है, गोली है ना, एस्पिरिन की गोली खाते हो ना आप, ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर भी है ना। ठीक है, तो बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस, तो एस्पिरिन के बारे में पूछा गया, इट इज प्राइमरीली इनहिबिट नोर एड्रेनलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, तो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है ना, तो वो नहीं है ये, तो एस्पिरिन उसको कम नहीं करेगी, तो फिर वो क्या होगा, तो उसके लिए फिर अपने को अलग ड्रग लेना पड़ता है ना। तो ये नोर एड्रेनलिन को जो डिग्रेड करती है, नोर एड्रेनलिन को मतलब वापस से इसको एक्टिवेट करने में ये काम नहीं लिया जाता ना, ये पेन किलर है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर वाले जो होते हैं ना, कि जो जब हम टेंशन वगैरह में आ जाते हैं है ना, तब ये यूज़ नहीं किया जाता है, जब क्योंकि नोरेड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, कोई एंजाइम है ना जो मतलब, ठीक है, तो कोई जो पर्टिकुलर एंजाइम है तो उनके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि पेन किलर है। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, तो जो हमारा पेन होता है ना, नर्व पेन वगैरह जो होता है इस वजह से ही होता है, तो इनके सिंथेसिस, जब इनका सिंथेसिस रुक जाएगा तो है ना, तो हमारे को पेन फील नहीं होगा, इसलिए पेन किलर है ना, तो ये सही है। इट इज़ द नार्कोटिक ड्रग है ना, नहीं इसका स्मगलिंग है ना, नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जिनकी स्मगलिंग होती है, और जो है ना इस पकड़े जाते हैं ना, वो सिर्फ मेडिसिनल डोज उनकी सजेस्ट की जाती है ज़्यादा है ना, तो ये नॉन नार्कोटिक ड्रग में आता है ना, इनकी स्मगलिंग नहीं होती। ठीक है, ओके, क्योंकि ये इतने एडिक्टिव नहीं होते ना, नार्कोटिक वाले एडिक्टिव होते हैं, जैसे कि कोकीन हो गए सारे है ना, मॉर्फिन हो गए। ओके, हाँ, इट इज़ ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, तो हाँ जी, ये देखो यार, ये आप इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये एसिटाइल ग्रुप है, दिस इज एसिटाइल है ना, तो ये आपका एसिटाइल ग्रुप है। अगर आपको बोलते यार ये ऑर्थो एसिटाइल नहीं है, इसका नाम क्या हो गया, अगर इसका कॉमन नेम अगर आप बोलोगे तो सर इसका कॉमन है, ये कौन सा एसिटाइल ग्रुप है ना। ओके, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया ना, ये ऐसे बोलोगे ऑर्थो, ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ तो आप उसको क्या बोलते हो, एल्कोक्सी बोलते हो, तो ये कौन सा हो गया, एसिटाइल, एसिटॉक्सी है ना, तो ऑर्थो एसिटॉक्सी ग्रुप है ना। ठीक है, बेंजोइक एसिड बोल सकते हो आप इसको, इट्स ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है ना, नहीं गलत है ना, एसिटॉक्सी है ना, बेंजोइक एसिड, ये इसको बोलोगे आप क्या बोलोगे नॉर्मल, तो एसिटाइल है ना, सैलिसिलिक एसिड है ना। ठीक है, इसका नाम, तो वैसे तो ये भी गलत है, आंसर विल द बी ऑप्शन फॉर दिस वन। तो दिस इज रिलेटेड विद द आपका एसिड बेस। ओके, तो एल्डिहाइड, कीटोन सारे चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक अच्छे आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी PYQ है ना, यहाँ पे जाके आप है ना PYQ होजाना में प्रैक्टिस करो, JEE मेंस का एंटी यूजर इंटरफेस फ्रीली प्रैक्टिस करो, बहुत सारे यहाँ पे क्वालिटेड कंटेंट फ्रीली है, तो अगर आपने JEE ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसको प्लीज़ आप एक्सप्लोर कीजिए। और JEE टीम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं है ना, डिफरेंट अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे 11th के लिए हमारा एनर्जी बैच होता है ना, 12th के लिए आपका प्रोडिजी बैच होता है, ओके, और ड्रॉपर के लिए इन्फिनिटी होता है। तो अगर आप इन सभी बैचेस में आप पढ़ना चाहते हैं टीम से, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, ड्रॉपर बैच है ना, जहाँ पे मोस्ट रैंक यहाँ से जो निकलती है वो ड्रॉपर बैच से निकलती है आपकी। ओके, और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जो होती है, DPP वीडियो सॉल्यूशन सारे जितना स्टडी मटेरियल्स हम देते हैं वो मोर देन फाइन होता है। ओके, कि उतना कर लो आप है ना, तो कोई बुक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, PYQs लगा लो, क्लास में जो टास्क दी जाए उसको कंप्लीट कीजिए, लाइव इंटरेक्टेड पोल्स में आप आंसर करिए, सब कुछ है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, तो सारी क्लासेज 11th 12th ड्रॉपर की बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरा पढ़ाया जाता है। ओके, और पूरा मतलब डिटेल में है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हाईएस्ट रैंक क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, टेक केयर है ना।